नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसएमजी सैनिक स्कूल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ के सिलेबस को। आपकी इंट्रेंस एग्जाम में नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का जो आपका इंट्रेंस एग्जाम है उसमें मैथ के पोर्शन को हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और हमारा जो टॉपिक आज रनिंग में है वो ज्योमेट्री का 2D फिगर्स में हम ट्राइंगल को पढ़ रहे थे बेटा। उसी को आगे स्टार्ट करेंगे, उसमें कुछ कंसेप्ट बाकी रह जाते हैं, वो कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद में एरिया और पैरामीटर को देखेंगे बेटा। ठीक है, पहले चलिए आप, हमारा टॉपिक जो रनिंग में है वो है बेटा ट्राइंगल, यानी त्रिभुज को हम पढ़ रहे थे बेटा। लास्ट 2 क्लास से हम यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ ली, टाइप ऑफ ट्राइंगल पढ़ लिए, और हमने पढ़ लिया कि ट्राइंगल के जो सम ऑफ प्रॉपर्टी है, एंगल प्रॉपर्टी, वो भी हमने देख ली। और उसके बाद में हमने देख लिया था बेटा कि कोई भी ट्राइंगल कब संभव होगा, कब पॉसिबल है कि कोई ट्राइंगल कब पॉसिबल होगा कि अगर 2 साइड्स का सम अगर तीसरी साइड से बड़ा होता है तो वो ट्राइंगल पॉसिबल है। ये कल मैंने आपको डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हमने पढ़ लिया था कि सभी एंगल का योग या टोटल है वो 180 होता है। आज हम देखेंगे बेटा, आज हमारा जो टॉपिक रहता है वो है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। मेन टॉपिक तो यही रहेगा बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज के गुणधर्म बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, जिस तरीके से हम डिटेल में चल रहे हैं बेटा उस हिसाब से अगर आप चलोगे, मेरे साथ साथ पढ़ते चलोगे, तो कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं रहेगा। हम पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं बेटा, पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं। ये तो सैनिक स्कूल का एग्जाम हो चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम हो, जहाँ पे ट्राइंगल टॉपिक है वो सभी एग्जाम में ये टॉपिक आपको हेल्पफुल रहेगा बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, यानी त्रिभुज के गुणधर्म क्या है। आप देखेंगे कि किसी त्रिभुज की, ये एक फिगर देखिए पहले, फिर हम प्रॉपर्टी को लिखते चलेंगे, साथ साथ में एक फिगर बनाएंगे। देखिए बेटा, एक शेप लेते हैं ट्राइंगल की। ठीक है, ये ले लिया मैंने, एक शेप ले ली। देखिए बेटा, अब एक ट्राइंगल आपके सामने है। ये प्रॉपर्टी आपकी फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि यदि किसी ट्राइंगल की 2 साइड सेम है, इक्वल है, तो उनके सामने के या अपोजिट साइड जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। अपोजिट साइड जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, वो भी इक्वल होंगे। देख पा रहे हो, अगर आपको दिया है कि ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी इक्वल है ए सी के, यानी 2 इक्वल साइड दे रखी है, इक्वल साइड के अपोजिट में जो एंगल है, यानी ए सी के अपोजिट में एंगल बी दिखाई दे रहा है और ए बी के अपोजिट में आपको एंगल सी दिखाई दे रहा है, ये भी इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी कहती है। देखिए बेटा, लिखेंगे, नोट करेंगे बेटा, चलिए नोट करेंगे। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समान है तो उनके सामने के कोण भी समान होंगे। कैसे लिखेंगे बेटा इसको, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिखो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। ये चीज आप समझ पा रहे हो क्या। देखिए बेटा, त्रिभुज के गुणधर्म पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। इसमें हमने देखा कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हैं, 2 भुजाएं यानी ए बी और ए सी आपको इक्वल दी है, ए बी और ए सी आपको इक्वल दी है, तो इसके सामने के या अपोजिट साइड जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए बेटा, मैथमेटिकल लैंग्वेज देखें तो सर देखिए, ये देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी है कि नहीं है, हमें गिवन है। गिवन क्या है सर, गिवन है हमें ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी दे रखा है कि नहीं दे रखा। ठीक है सर, ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, सामने कौन सा एंगल है, एंगल सी है, और इसके ए सी के सर एंगल बी है। यही तो बताना चाह रहा है ये प्रॉपर्टी क्या बताना चाह रहा है, यही बताना चाह रहा है। मैथमेटिकल लैंग्वेज देख ली आपने, ये लैंग्वेज देख ली और आपने डायग्राम को भी समझ लिया। क्या ये प्रॉपर्टी क्लियर है बेटा,
चलिए बेटा अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। देखिए नेक्स्ट गुणधर्म हमें क्या कहता है, ये कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के दो कोण सममान हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी समान होगी। देखिए बेटा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। देखिए बेटा डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं बेटा, ठीक है, डायग्राम से समझेंगे। देखिए बेटा आपको ये एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी, सर ठीक है ए बी सी एक ट्राइंगल है और मैं कह रहा हूँ ये एंगल है जो आपको थीटा दे रखा है और ये एंगल भी थीटा है। क्या एंगल बी और एंगल सी इक्वल है? सर एंगल बी और एंगल सी हमें इक्वल दिखाई दे रहा है, आपने डायग्राम में बनाया है कि थीटा थीटा कुछ भी हो सकता है बेटा। ये अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, ये 40 है, ये 40 है, ये 60 है, ये 60 है, समझ पा रहे हो? ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड मतलब इनके सामने की जो भुजा है, ये भुजा दिख रही है क्या? सर दिख रही है। इसके सामने की भुजा ये दिख रही है क्या? सर ये भी दिख रही है। ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, यही तो बात लिखी है मैंने बेटा, इस गुणधर्म में यही बात लिखी है बच्चों। देखिए लिखेंगे बेटा, ये बनाते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज और लिख देते हैं बेटा, ठीक है, नोट करो भाई, साथ साथ में नोट करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी अपने को गिवन है, गिवन क्या है बच्चों? गिवन है कि एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल थीटा दिया हुआ है। दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? तो एंगल बी के और एंगल सी के सामने की भुजाएं देखो कौन सी है। एंगल बी के सामने सर ए सी दिखाई दे रहा है और एंगल सी के सामने दिखाई दे रहा है ए बी। क्या ये इक्वल होगी? यही प्रॉपर्टी है कि नहीं है? यही प्रॉपर्टी है कि नहीं है? हमने यही प्रॉपर्टी लिखी है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो क्या? देखिए बेटा इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है वो देखिए बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें कहती है कि पहले डायग्राम देखिए बेटा, इसका एक डायग्राम बनाते हैं पहले। देखिए एक डायग्राम बनाता हूं मैं इस साइड, ये देखिए आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं? देखिए ए बी और सी, अगर मैं कहूं ये है आपके 3 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। समझना पहले बेटे ध्यान से। तीसरा गुणधर्म है, थर्ड प्रॉपर्टी है, उसको ध्यान से समझना। एक ट्राइंगल आपके सामने ए बी सी है, मैंने ए बी को 3 सेंटीमीटर लिया है, बी सी को 5 सेंटीमीटर लिया है और ए सी को 6 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि लॉन्गर साइड है, जो लॉन्गर साइड जो भी होगी उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो हमेशा लार्जर होगा। लॉन्गर साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा सर? लार्जर होगा, लार्जर होगा। ये चीज आपको कहना चाहता है। यानी आप हम सीधी लैंग्वेज में देखें तो यदि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण हमेशा सबसे बड़ा होता है, किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होगा। तीनों कोणों में सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा सर? कोण बी होगा, एंगल बी होगा, क्योंकि लार्जर साइड कौन सी है? लॉन्गर साइड कौन सी है सर? ए सी है कि नहीं है? और लार्जर एंगल कौन सा बनेगा सर? एंगल बी बनेगा। यही बात है, लिख दो बेटा इस प्रॉपर्टी को, लिखो। किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होगा। ये चीज क्लियर है क्या? ये चीज आपके दिमाग में सेट हो गई क्या
मैं कहना चाहता हूँ ABC में आपको सबसे बड़ी, देखो बेटा मैथमेटिकल लैंग्वेज देखो, पहले मैथमेटिकल लैंग्वेज देखो फिर समझ पाओगे। देखो बेटा इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल है 3 सेंटीमीटर के, BC इक्वल है 5 सेंटीमीटर के, और AC इक्वल है 6 सेंटीमीटर की। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? लॉन्गर साइड कौन सी है भाई? लॉन्गर साइड AC। तो अपोजिट एंगल ऑफ साइड AC इज एंगल B। वो क्या होगा बेटा? लार्जर होगा। क्या होगा? लार्जर होगा। यही चीज़ तो मैंने आपको बताई है बेटा, यही चीज़ तो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए बेटा यही चीज़ तो हम क्लियर कर रहे हैं कि किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या आप सब समझ पा रहे हो इस चीज़ को? मैथमेटिकल लैंग्वेज समझ पा रहे हो क्या? एक ट्राइंगल ABC लिया है, ठीक है, AB, BC और AC की साइड्स आपको दी हुई है कि कितनी कितनी है। सर हमने देख लिया, ये इतनी इतनी साइड्स आपने बता दी। सबसे बड़ी साइड कौन सी दिख रही है बच्चों? आप कहोगे सर सबसे बड़ी साइड हमें AC ही दिखाई दे रही है। जब आपको सबसे बड़ी साइड AC दिखाई दे रही है बच्चों, तो AC के सामने का या अपोजिट साइड आपको जो एंगल दिखाई दे रहा है वही एंगल आपका सबसे बड़ा एंगल होगा। अब आपको इस क्वेश्चन में पूछ ले कि एंगल A, एंगल B और एंगल C में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? सर एंगल A, B और C में सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? सर एंगल B होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंगल B के सामने की जो भुजा है वो सर सबसे बड़ी भुजा है। क्लियर है कि नहीं है? वो सबसे बड़ी भुजा है। इसलिए बेटा जब ये सबसे बड़ी दिखाई दे रही है तो इसके सामने का जो एंगल होगा वो सभी एंगलों में सबसे बड़ा एंगल होगा। क्लियर है क्या? चलिए बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है वो देखते हैं पहले। उससे पहले बेटा आप बना लेना एक डायग्राम और बना लेते हैं बेटा। देखिए ये देखिए बेटा, एक मिनट रुको, इसको मैं इरेज कर देता हूं। और ये देखिए ये है एंगल A, B और C, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में देखिए क्या हो रहा है। अगर मैं कहूं ये एंगल आपको 120 दे रखा है, ये दे रखा है आपको कितना? सर 30 दे रखा है, और ये दे रखा है आपको, ये 110 दे रखा है आपको, ये 30 दे रखा है, यानी कितना हो गया सर? ये 40 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि सम कितना होता है बेटा? सम ऑफ ट्राइंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल देखा था कि नहीं देखा था? 180 होता है कि नहीं होता? सर ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, जो आपका ये एंगल है, तो आपका ये एंगल बनाया था मैंने, ये एंगल ये है 110। देखिए बेटा सबसे बड़ा एंगल कौन सा दिखाई दे रहा है? सर एंगल B हमें सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। जो एंगल सबसे बड़ा होगा, 3 एंगल बनते हैं ट्राइंगल में। सर ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होती है। इन तीनों एंगल में जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके अपोजिट जो साइड होगी या उसके सामने जो साइड होगी वो हमेशा सबसे बड़ी होगी अदर 2 साइड से। ये क्लियर हो जाती है बेटा। यानी सबसे बड़ी साइड आपसे पूछ ले तो कौन सी होगी? सर सबसे बड़ी यही होगी, सबसे बड़ी यही होगी, सबसे बड़ी साइड यही होगी। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? तो यही बात लिखनी है हमें, यही प्रॉपर्टी हमें लिखनी है। ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? देखिए किसी त्रिभुज में सभी कोणों में से सबसे बड़े कोण की सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। ये चीज आपकी क्लियर हुई क्या माइंड में? यानी किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। अगर आपको इसमें कोई साइड दे रखी है क्या साइड की वैल्यू या माप दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है। लेकिन आपसे पूछ ले कि बताइए 3 साइड्स में से सबसे लार्जर साइड कौन सी होगी? हु इज लार्जर? AB, BC और AC में वो इज लार्जर, देन योर आंसर इज AC इज लार्जर। क्योंकि लार्जर साइड के अपोजिट जो एंगल है वो क्या है? लॉन्गर है। अरे सबसे बड़ा एंगल है कि नहीं है? सर है।
तो इसके अपोजिट में जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी। यही तो हमने सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ा था लास्ट स्लाइड में कि सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, देखिए मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या कहती है हमें, वो देखिए बेटा। मैथमेटिकल लैंग्वेज हमें कहती है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए कितना है सर 40 डिग्री दिया है, एंगल बी 110 डिग्री दिया है, एंगल सी सर 30 डिग्री दिया है। दिया कि नहीं दिया? तो देखिए सॉरी लॉन्गर एंगल बी अपोजिट साइड ऑफ बी, एंगल बी इज ए सी इज लार्जर साइड ऑफ एंड ट्राइंगल। ठीक है, देखिए बेटा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी इज ए सी इज लार्जर साइड ऑफ ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए बी सी, है कि नहीं? ए बी सी दिमाग में फीड हुआ क्या? दिमाग में फीड हुई क्या ये बात आपके दिमाग में फीड हुई क्या? चलिए बेटा अब मेरे को आप एक क्वेश्चन करके दिखा दीजिए। चलिए ध्यान से करना है बेटा, क्वेश्चन को पहले ध्यान से रीड करना है फिर करना है। देखिए बेटा आपसे कह रहा है कि एक ट्राइंगल आपको दिया है, दे दिया सर, ये तो दिया है आपको 70, ये दिया है 40 और ये दिया है आपको, ये दिया है 80, ये दिया है और ये है 60, ए बी सी। तो बताना है आपको, क्या बताना है? ए बी बी सी व ए सी में से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ये आपका क्वेश्चन है। ए बी बी सी व ए सी में से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आता है बेटा। हमें देखना है सर, हमने कंसेप्ट पढ़ा था जब एंगल दिया हो तो हमें सबसे बड़ी भुजा निकालनी हो, या सबसे भुजा दी हो और हमें सबसे बड़ा एंगल निकालना हो, तो हम देखते हैं कि सबसे बड़े के अपोजिट में कौन सा है। सबसे बड़े के अपोजिट में कौन सा है? क्या एंगल ए बी सी में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? सर एंगल ए 80 डिग्री सबसे बड़ा है। और एंगल ए के अपोजिट में कौन सी साइड है? सर बी सी साइड एंगल ए के अपोजिट साइड है, तो इसका मतलब बी सी भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी कि नहीं होगी? BC भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी, क्योंकि एंगल A के अपोजिट साइड, जो अपोजिट में जो साइड है BC, वही सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़े एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे बड़ी भुजा के सामने का एंगल सबसे बड़ा। दो इक्वल एंगल हो। अब एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन देखना, ए बी और सी, ठीक है, हमें दिया है ए बी इक्वल है ए सी के, और एंगल ए दिए रखा है हमें कितना सर 40 60 लिख लो, इसको लिख लो बेटा 60। कितना दिया है सर? एंगल ए हमें दिया है ना 50 डिग्री करो बेटा, 50 डिग्री दिया है। हमें फाइंड करना है, फाइंड दी एंगल बी, एंगल बी और एंगल, हमें कह रहा है इस ट्राइंगल में आपको एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों एंगल आपको क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। समझ पा रहे हो? इस ट्राइंगल में आपको गिवन है कि ए बी इक्वल है ए सी के, एंगल ए दिया हुआ है और अपने को एंगल बी और एंगल सी निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली है बेटा। गिवन क्या है पहले तो ये लिखना है सर। गिवन क्या है सर? गिवन है एंगल ए इक्वल 50 डिग्री, ए बी इक्वल दे रखा है ए सी के। अब देखिए बेटा, अब देखना है हमें, हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सर बिल्कुल जानते हैं। मैं अगर कहूँ इसको मैंने दे दिया एक्स नाम
तो ये भी x डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? एंगल्स टू अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल ऑफ एन ट्राइंगल, होगा कि नहीं होगा? इसी त्रिभुज में समान भुजाओं के आमने सामने के कोण भी समान होते हैं, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? देखिए बेटा, हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल एक्स डिग्री और एंगल एक्स, एंगल बी और एंगल सी लिखो पहले तो, ये होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, है कि नहीं सर? है। इतनी चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होगी। इसकी वैल्यू आपको दी है 50 डिग्री, 50 दे रखी है, इसकी x डिग्री दे रखी है, इसकी x डिग्री दे रखी है, ये है 180। 50 प्लस 2x डिग्री होगा और ये 180 आ गया बच्चों। अब 180 को, ये 50 को इस साइड लेके जाएंगे, ये अपने साथ क्या लाएगा? साइन को चेंज करके लाएगा, यानी ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में हो जाएगा। देखिए बेटा, इधर इस साइड कर रहा हूँ मैं, 2x इक्वल होगा 180 माइनस में 50, होगा कि नहीं होगा सर? ठीक है, 2x इक्वल होगा, कितना बचता है बेटा? 130 बचता है कि नहीं बचता? अरे बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा सर। x इक्वल टू 130 अपॉन 2 कितना होता है सर? 65 डिग्री। यानी अगर x की वैल्यू 65 आ रही है तो इसकी वैल्यू भी 65 आएगी कि नहीं आएगी? 65 आएगी कि नहीं आएगी? और यही हम कहते हैं ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है एंगल ए बी और सी इक्वल टू 180, और ये हमें दिख रहा है 65 और 65, ये कितना होता है बेटा? कितना हुआ? 130 और 8। हमें जो फाइंड करना था हमने निकाल दिया और चेक भी करके आपको दिखा दिया कि किसी त्रिभुज में अगर आपको एक कोण दिया है, दो साइड्स इक्वल दी हुई है, तो इक्वल साइड के जो सामने के अपोजिट साइड्स जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है सर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। और देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हम जानते हैं कि सभी एंगल्स का सम होता है, टोटल होता है वो 180 होता है, और ये हमने निकाल दिया x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 65 आई है तो x दोनों सेम क्यों है? क्योंकि सर सेम साइड्स के अपोजिट साइड जो एंगल होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। अब देखिए बेटा, अब आपको एक चीज़ करनी है कि अगर ये 65 आया, ये 65 आया, ये 50 आया, तो हमें ये भी चेक कर लेना है कि हमने जो एंगल्स निकाले हैं इनका टोटल करने के बाद में क्या हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि ये ही होता है बेटा 180 होता है। क्लियर है क्या? माइंड में सेट है क्या? चलिए बेटा, एक प्रॉपर्टी और देखिए, एक कंसेप्ट और देख लेते हैं बेटा, ठीक है, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। एक कंसेप्ट और है, वो क्या है? ये देखिए, ये एक ट्राइंगल आपके सामने है। देखिए बेटा, शेप बनाता हूं मैं पहले। ये एक ट्राइंगल की शेप आपके सामने है, ये एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी है। इन सभी साइड्स के मिड पॉइंट देखिए बेटा, इन सभी साइड के मिड पॉइंट है ये, और इन मिड पॉइंट्स को मिला के हमने एक ट्राइंगल और बना दिया है, जिसे मैंने नाम दिया है पी क्यू आर। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी और सी ए के मध्य बिंदु या मिड पॉइंट क्रमशः इन सीक्वेंस क्या है? पी ए बी सी का है आर और सी ए का है क्यू है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा बेटा? 1/4 होगा ट्राइंगल ए बी सी का। ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है। किसी त्रिभुज के अगर सभी साइड्स के मध्य बिंदु को आपस में मिलाने पे जो एक ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा बेटा? 1/4 होगा बड़े वाले ट्राइंगल के, 1/4 होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। यानी किसी त्रिभुज में अगर AB, BC और AC साइड दी हुई है, इनके मिड पॉइंट को आपस में मिलाने पे जो आपका एक ट्राइंगल बन रहा है, वो क्या होगा, उसका एरिया होगा बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के 1/4 यानी 1/4 पार्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है क्या माइंड में? अरे माइंड में सेट है कि नहीं है? ठीक है, एक चीज और देख लीजिए, ये एक ट्राइंगल आपके सामने, एक प्रॉपर्टी और देखिए, बहुत डीप में कर रहे हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए एक ट्राइंगल ABC है, ये P और Q है, P और Q मिड पॉइंट है किसके सर? AB व किसके? AB व AC के। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC P व Q मिड पॉइंट है AB व AC के। देन तो PQ इक्वल टू किसके होगा बेटा? BC/2 के। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी होती है? PQ पैरेलल हो गए BC के, PQ पैरेलल होगी BC के। ये चीज आपके ध्यान होनी चाहिए। एक त्रिभुज में ABC में AB और AC साइड का मिड पॉइंट P व Q है, तो PQ की जो लेंथ होगी वो BC की हाफ होगी, और PQ हमेशा पैरेलल होगी BC के पैरेलल होगी। ये चीज PQ समांतर होगी हमेशा BC के। क्लियर है, माइंड में सेट है। ये प्रॉपर्टीज अपनी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। और अब हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ेंगे। एरिया और पैरामीटर बच जाता है, फिर कॉन्ग्रेंस बच जाता है। अब देखिए बेटा एक क्विक रिवीजन देख लीजिए, छोटा सा। प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान से देखना है, सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज में से। इन्हीं प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टी क्या है? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान है वह उनके सामने का कोण भी समान होगा। यदि ये दोनों साइड समान है तो इनके अपोजिट जो साइड है, यानी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स क्या होंगे ऑफ ट्राइंगल, क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे बेटा। सेकंड नंबर है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण समान है तो उनके सामने की भुजाएं भी समान होगी। इस पे हमने क्वेश्चन भी किया है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। हमेशा याद रखना कि किसी त्रिभुज के दो कोण समान है तो उनके सामने की भुजाएं भी समान होंगी। यदि दो भुजाएं समान है तो उनके सामने के या अपोजिट साइड के एंगल भी समान होंगे। ठीक है, हमने पढ़ा यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण हमेशा सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल, अगर कोई साइड्स लॉन्गर है या लार्जर है तो उसके एंगल भी लार्जर होगा। ठीक है, अगर सबसे बड़ा कोण है तो उसके सामने की भुजा या अपोजिट साइड की जो भुजा है वो क्या होगी? हमेशा बड़ी होगी। यदि किसी त्रिभुज, ये देखिए एक क्वेश्चन किया था कि इसमें से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? BC। क्यों है? क्योंकि इसके अपोजिट साइड में जो एंगल बना हुआ है वो सबसे बड़ा एंगल है तीनों एंगल में से। ठीक है, इसमें हमने एंगल B व एंगल C को फाइंड करना था, लेकिन हमें दिया था AB इक्वल AC। यदि इस दो साइड्स इक्वल हैं और उनके अपोजिट साइड जो एंगल होंगे वो भी हमेशा इक्वल होंगे। इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे हमने यूज किया है बच्चों। ठीक है, फिर देखिए बेटा, अगर एक ट्राइंगल में सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाने पर जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया हमेशा 1/4 होता है, या 1/4 होता है, या 1/4 पार्ट होता है किसके? बड़े वाले ट्राइंगल के। ये चीज आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि ट्राइंगल PQR 1/4 होगा ट्राइंगल ABC के, एरिया ऑफ PQR 1/4 होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के। फिर हमने देखा एक ट्राइंगल ABC में PQ मिड पॉइंट है किसके? सर AB व AC के। तो PQ की लेंथ क्या होगी? सर हाफ ऑफ BC होगी, और PQ हमेशा पैरेलल होगा BC के। इतनी चीजें हमने आज वाली क्लास में पढ़ी है, यानी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है ट्राइंगल की। इसके बाद में एरिया और पाइथागोरस प्रमेय यानी थ्योरम बच जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बच जाता है। क्लास मिस नहीं करनी है, हमेशा आपको रेगुलर क्लास में बने रहना है और नोट्स बनाते चलना है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।